हेलो एवरीवन। आज है 19 जुलाई 2021। आज हम इस टाइम की वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। आने वाले टाइम में इंटरनेट डेटा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमोडिटी की तरह यूज़ होने वाला है और आज के डिजिटाइजेशन के टाइम में सभी बड़ी कंपनीज गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स डेटा का यूज़ करके अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। अब यहाँ बात आती है कि क्या ये डेटा साइबर अटैक से सिक्योर है। यहाँ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ऐसी कंपनी के बारे में जो डेटा सिक्योरिटी की फील्ड में काम कर रही है, साथ ही कई और टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम आईओटी बोलते हैं, मशीन लर्निंग और एडवांस एनालिटिक्स में भी काम कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ सुबेक्स के बारे में। ये बात एक ऐसी कंपनी की है जो बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पर थी। सुबेक्स का शेयर 2007 में अपने 790 के पीक से क्रैश होकर मार्च 2020 में ₹3.14 के लेवल पर आ गया। इसके बाद सुबेक्स के शेयर में 22 टाइम्स जंप आया और अभी 70 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं सुबेक्स के ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी स्टोरी और क्या ये अपने पुराने ग्लोरियस डेज तक पहुंच पाएगा और क्या इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएगा, तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। ये इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत काम आने वाली है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एनालिसिस पूरी तरह लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए है जो कि आपको कंपनी के बिजनेस को समझने में हेल्प करेगी। सुबेक्स की जर्नी भी किसी मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। फाउंडेड इन 1994, सुबेक्स पहले एक टेलीकॉम प्रोडक्ट ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम करती थी। बाद में 1999 के आसपास सुबेक्स ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में टेलीकॉम सेक्टर के लिए फ्रॉड प्रिवेंशन और रेवेन्यू एश्योरेंस सॉफ्टवेयर बनाकर कदम रखे। 1999 से 2007 तक सुबेक्स इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी बन गई थी और इसकी प्रेजेंस पूरी दुनिया में थी। सुबेक्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंसिस्टेंटली एक्विजिशंस कर रही थी। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। 2007 में इन्होंने सिंडेसिस का एक्विजिशन किया जो कि गलत साबित हुआ और इसी समय 2007-8 में ग्लोबल रिसेशन भी आ गया। इससे सुबेक्स का कर्जा बढ़ता चला गया और शेयर प्राइस 790 रुपीज़ के हाई से 2009 तक 18 रुपीज़ के लो तक क्रैश हो गया और सुबेक्स दिवालिया होने की कगार पर आ गई। लेकिन कंपनी ने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली लास्ट ईयर 2020 में सुबेक्स एक डेट फ्री कंपनी बन गई। है ना मसालेदार मूवी की स्क्रिप्ट, लेकिन ये सुबेक्स की कहानी है। चलिए जानते हैं सुबेक्स का बिजनेस। सुबेक्स टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है जो कि उन्हें डिजिटल ट्रस्ट में हेल्प करती है। अब डिजिटल ट्रस्ट क्या है? डिजिटल ट्रस्ट मीन्स जो डेटा आप यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरह सिक्योर है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, जिससे कि यूज़र्स डेटा को सेफली और सिक्योरली अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकें। सुबेक्स के टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए कई प्रोडक्ट्स हैं। नेटवर्क कैपेसिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन जो कि 4G और 5G ऑपरेटर्स को अपने कस्टमर को सर्विस देने में हेल्प करते हैं। रेवेन्यू एश्योरेंस सॉल्यूशन जो कि टेलीकॉम कंपनीज को अपना रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प करते हैं। फ्रॉड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस एंड मैनी मोर। अब हम देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप। सुबेक्स का 20 to 25% रेवेन्यू यूरोप से आता है, 50 to 60% अमेरिका से आता है। इंडिया से इनका रेवेन्यू बहुत कम आता है। आज सुबेक्स दुनिया की टॉप 50 टेलीकॉम कंपनीज में से 75% को कंसल्टिंग और टैक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। आज सुबेक्स का मार्केट कैप लगभग 4000 करोड़ है। अब हम जानते हैं कंपनी के की स्ट्रेंथ्स। रेवेन्यू मॉडल। सुबेक्स का 60% रेवेन्यू रिकरिंग है और सुबेक्स का कस्टमर रिटेंशन 98% है। एक्सपीरियंस लीडरशिप। रॉन्ग एक्विजिशन के बाद जब कंपनी का ख़राब टाइम चल रहा था, प्रमोटर कंपनी से एग्जिट हो गए और कंपनी के बोर्ड में रिशफल हुआ और फिर शुरू हुआ कंपनी का टर्न अराउंड। ओवरऑल सुबेक्स के पास बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है जो कि लगभग 20-25 साल से कंपनी के साथ है और इसी लीडरशिप के कारण ही कंपनी का कायापलट हो सका। इनोवेशन। सुबेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर बहुत फोकस कर रही है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लगातार इन्वेस्ट कर रही है। फ्यूचर ग्रोथ। टेक बिजनेस में सबसे बड़ा ट्रेंड है आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज हम अपने आसपास देखें तो मोस्टली चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड है और इंटरनेट से ही ऑपरेट हो रही हैं।
जैसे हम अब टीवी, एसी, फैन, लाइट सभी को अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। एलेक्सा को कमांड देकर अलग अलग डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे जैसे 5G टेक्नोलॉजी आएगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का यूज़ बढ़ता जाएगा और कई स्मार्ट सिटीज़ भी प्लान हो रही हैं जहाँ मोस्टली डिवाइसेस और सर्विसेज इंटरनेट पर रन होंगी। तब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी डेटा सिक्योरिटी की, और यहीं से सुबेक्स का की रोल प्ले करने का टाइम आता है। सुबेक्स को रिसेंटली वेस्ट एशिया की लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी से सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट मिला है। अब हम देखते हैं कंपनी का रिवेन्यू। लास्ट 5 ईयर्स में सुबेक्स का रिवेन्यू लगभग सेम बना हुआ है, 324 करोड़ से 372 करोड़ के आसपास। पर कंपनी मैनेजमेंट को यहाँ से डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। अब हम देखते हैं प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स में लगभग डबल हो चुका है। पहले प्रॉफिट नेगेटिव था लेकिन अब इम्प्रूव हो रहा है। 2020 में जो कि -238 करोड़ है, वो वन टाइम कॉस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल के कारण है। रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, OPM में भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ROE भी बढ़ रहा है। केवल 2020 में जो 2020 में जो डिप आया है वो वन टाइम कॉस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल के कारण है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 0.05। अब हम देखते हैं कंपनी के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे क्या सुबेक्स अपने फ्यूचर स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ये तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उन्हें कैसे रेस्पॉन्स मिलता है ये भी आने वाले टाइम में पता चलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की होल्डिंग 0 है, FII और DIs की होल्डिंग ना के बराबर है, इसलिए ये एक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। सुबेक्स का P अभी 79 है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर जिस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है तो P भी कम हो सकता है। पर अगर रिजल्ट ख़राब आए तो शेयर के प्राइस में एक बड़ा डिप भी आ सकता है। सुबेक्स का डिजिटल ट्रस्ट का बिजनेस किसी भी टेलीकॉम कंपनी की बैकबोन है और 5G के लॉन्च के साथ डेटा सिक्योरिटी की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT कंपनी का एक बहुत बड़ा ग्रोथ फैक्टर हो सकता है। सुबेक्स अपने सबसे ख़राब टाइम से तो बाहर आ चुका है, जो कि इसके नंबर से पता पड़ जाता है। हालांकि जो कंपनी के करंट वैल्यूएशंस हैं वो बहुत हायर हैं, पर सुबेक्स के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। देखते हैं क्या सुबेक्स अपने पुराने ग्लोरियस डेज में पहुंच पाता है क्या। तो ये थी सुबेक्स की पूरी एनालिसिस। ये एनालिसिस कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको सुबेक्स पर मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप इन्वेस्टिंग।